अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर। मैं सेशन के 8वें लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम साइंसी तरकीब यानी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पहले चैप्टर मेजरमेंट से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले साइंसी तरकीब यानी साइंटिफिक नोटेशन का मफहूम और तारीफ जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, असल में साइंसी तरकीब बहुत बड़े या बहुत छोटे एदाद को बआसानी लिखने का एक खसूसी तरीका है या एक शक्ल है। तो स्टूडेंट, साइंसी तरकीब में एक अदद को दो एदाद के हासिले ज़रब के तौर पर लिखा जाता है, जिसमें पहला अदद 1 और 10 के दरमियान होता है और दूसरा अदद 10 का सही क़ुव्वतनुमा होता है। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब की डिफिनीशन लिख लेते हैं, यानी इसकी तारीफ क्या बनती है। तो डिफिनीशन ये है असल में, इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो क्या हुआ जी, हमारे पास क्या डिफिनीशन बनी। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10 is called scientific notation or standard form। तो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर की बुक में डिफिनीशन मौजूद है वो कुछ इस तरह है। राइटिंग नंबर्स इन पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है जो डिफिनीशन हमने यहाँ पर लिख दी है। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए अब हम एक फार्मूला यानी जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास n एक दिया हुआ आदद हो तो हम उसे साइंसी तरकीब में इस तरह लिख सकते हैं, यानी उसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा। हमारे पास जनरल फार्मूला पहले बना लेते हैं। जनरल फार्मूला, साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का जनरल फार्मूला। तो हमारे पास अगर एक नंबर यानी एक अदद दिया हो तो फिर हम कैसे लिखेंगे जी। n इज इक्वल टू m इंटू 10 रेज़ पावर p। तो स्टूडेंट, यहां पर जो हमारे पास m होता है, ये वाला m जो है मेंटीसा है। तो ये जो हमारे पास होगा ये 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, इसी तरह 10 से छोटा होगा। एक शर्त यह है। और इसी तरह ये जो p हमारे पास यहाँ पर इस फार्मूले में, ये होल नंबर है, वेयर p इज ए होल नंबर। लिख देता हूँ यहाँ पर, वेयर p इज ए होल नंबर। और आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास 10 की जो ताकत है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और इसी तरह क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम सादा सी मसाले लेकर साइंटिफिक नोटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास है एक मिसाल है और उसमें मैंने नंबर लिया है 3542। इस नंबर में नुक्ता इशारिया
इस 2 के दाएं जानिब पड़ा हुआ है और लिखा नहीं गया। और साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये करना होता है कि बाएं तरफ आखिरी नॉन जीरो डिजिट देखकर उसके दाएं तरफ नुक्ता इशारिया लगाना होता है। तो अब यहां पर क्या होगा, मैं यहां से नुक्ता इशारिया को उठाऊंगा और इधर लगाऊंगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नुक्ता इशारिया उधर ले जाने से ये 3.542। ठीक है जी। अब नए नुक्ता इशारिया और असली यानी पुराना नुक्ता इशारिया जिधर पहले नुक्ता इशारिया जिधर पड़ा हुआ था, इसके दरमियान हिंसे को गिन लें। पहले इधर पड़ा हुआ था, अब इधर चला गया है, तो दरमियान में 3 हिंसे आए। तो हम कैसे लिखेंगे, 3.542 इंटू 10 रेज पावर, उधर जाने के लिए 10 की ताकत पॉजिटिव में यानी +3 लिख दिया मैंने। अब उधर जाने के लिए पॉजिटिव, जितने हिंसे गिन लें आप, नुक्ता इशारिया की पुरानी जगह और नई जगह के दरमियान जितने हिंसे आएंगे इतने हमने 10 की ताकत लगानी है। और कितने हिंसे थे, 1 2 3, तो इधर मैंने 3 लगा दिया। एक और नंबर ले लेता हूं, आसान सा। ठीक है, इसकी एक और मिसाल में ले लूं तो वो मेरे पास आ जाती है, क्या है जी, 0.0 0.0 0 0 0 0 5 3 2। इस नंबर में नुक्ता इशारिया इधर पड़ा हुआ है। और साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना होता है कि हमारे पास बाएं तरफ एक नॉन जीरो डिजिट रहे पूरे नंबर में। तो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट ये है, तो हम कैसे लिखेंगे, 5.32 मैंने लिख दिया, यानी नुक्ता इशारिया यहां से उठाया इधर ले आया, और इधर आने के लिए हमारी 10 की ताकत माइनस में होगी। कितने, यानी नुक्ता इशारिया की पुरानी और नई जो जगह है इसके दरमियान कितने हिंस हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या लिखूंगा, इंटू 10 रेज पावर -5। यानी ये हमारे पास जो नंबर है इसमें हमने नुक्ता इशारिया को दाएं जानब लेकर आए, और दाएं जानब लाने के लिए हमारे पास 10 की जो पावर होती है वो माइनस में चली जाती है। अब स्टूडेंट हम, ये तो सादा मिसालें थी, टिपिकल एग्जाम्पल बहुत बड़े नंबर के लिए और बहुत छोटे नंबर के लिए देख लेते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं, हमारे पास क्या है जी, वेरी लार्ज नंबर। वेरी लार्ज नंबर के लिए ले लेता हूं, वेरी लार्ज नंबर। वेरी लार्ज नंबर, और उसकी मिसालें हम देख लेते हैं। वेरी लार्ज नंबर में पहले नंबर पर मैं ले लेता हूं मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ यानी जमीन की कमियत, और वो क्या है, यानी 6 लिखने के बाद 24 जीरो डालने होते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको लिखना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आसानी से ये समझा जा सकता है। इस नंबर में इस वक्त नुक्ता इशारिया इधर पड़ा हुआ है, और साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि नुक्ता इशारिया आप बाएं तरफ सबसे आखिरी नॉन जीरो डिजिट के दाएं तरफ उठा के रखते हैं, यानी इधर रखना होगा। तो हम यहां से इधर इशारिया उसको उठा के इधर लेकर आएंगे। ठीक है ना, केजी में है हमारे पास, सॉरी ये मास ऑफ अर्थ। तो नुक्ता इशारिया यहां पर है, उठाकर यहां पर लेकर आना है। तो हम इधर लिखेंगे 6, साथ में कोई नॉन जीरो नहीं है इधर, इसलिए इशारिया में नहीं लिख रहा। ठीक है, नॉन जीरो होता तो 6 और उस दूसरे नॉन जीरो के दरमियान इधर इशारिया लिख देते, जैसे 3 होता तो 6.3 करता, तो ये सिर्फ 6 है तो मैं नहीं लिख रहा हूं इशारिया इधर। इनटू क्या होगा जी हमारे पास, 10 रेज पावर कितना, यानी जाहिर है हम इशारिया को कहां से लेकर आए, इशारिया को हम इस
दाएं से बाएं की तरफ लेकर आए हैं तो 10 रेज पावर प्लस में होगा और ये 24 kg। अब देखिए हमारे पास पुराना नुक्ते इशारिया की जो पुरानी जगह थी वो ये थी, नई ये है, दरमियान में ये इतने नंबर बन रहे हैं, इतने हिस्से बन रहे हैं, तो इसलिए ये 24 बन रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 24 लिख दिया। एक मिसाल तो ये होगी। तो अब मास ऑफ अर्थ क्या है जी, ME क्या है, 6 × 10⁻24 kg। दूसरी मिसाल ले लेता हूँ, ये भी एक बड़ा नंबर है, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। और वो क्या है, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें भी हमने बहुत से जीरो डालने होते हैं। कैसे, जैसे मैं लिखूंगा 9 4 6, ठीक है, तो तकरीबन 13 जीरो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, ठीक है, मीटर। और 1 लाइट ईयर असल में एक साल में रोशनी जितना फासला तय करती है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं या एक नूरी साल कहते हैं, तो इसलिए मैंने यूनिट मीटर लिखा है। अब यहां पर हमारा नुक्ता इशारिया इधर पड़ा हुआ है और साइंटिफिक नोटेशन के उसूल के मुताबिक हमने बाएं तरफ आखिरी नॉन जीरो देखना है और वो 9 है, उसके दाएं तरफ नुक्ता इशारिया लिखना है। तो ठीक है, 9.46 कर देता हूं। अब नुक्ता इशारिया की पुरानी जो हमारे पास जगह थी और अब जो नई जगह है, इसके दरमियान कितने हिस्से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हिस्से बन रहे हैं। और आपको पता होगा जब नुक्ता इशारिया को बाएं जानब लेकर आते हैं तो 10 की ताकत जो होती है उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं, 15 मीटर। और मैं इसको किससे शो कर देता हूँ जी, इसको मैं कर देता हूँ 1 लाइट ईयर, तो ये डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रही है, तो D सबट्रैक्ट में L कर देता हूँ। तकरीबन समझ चुके होंगे। अब देखिए मास ऑफ अर्थ में इधर इशारिया नहीं था और इधर लाइट 1 लाइट ईयर के इस यूनिट में ये जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू में इशारिया डाला है। क्यों कि जिधर इशारिया डाला है इसमें हमारे पास दोनों नॉन जीरो हैं, तो इधर मैं डाल देता हूँ। इधर ऊपर भी मैं 6.0 कर सकता था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई नॉन जीरो नहीं था, तो इसलिए मैंने सिर्फ 6 ही लिखा था। अब जाते हैं इसी तरह की टिपिकल एग्जांपल जो है हमारे पास, बहुत छोटे नंबर पर अप्लाई करते हैं, वेरी स्मॉल नंबर पे लेते हैं, वेरी स्मॉल नंबर यहां पर लेते हैं। उनके ऊपर हम क्या करते हैं, इस साइंटिफिक नोटेशन के की मिसालें जो है समझ लेते हैं। वेरी स्मॉल नंबर, उसकी मिसालें देखते हैं। तो पहले नंबर पर मैंने यहाँ पर कौन सा नंबर लिया, डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी हमारे पास एटम का जो मरकजा है उसका हमने कुतुर देखना है, और वो हमारे पास क्या बन रहा है जी, 0 इशारिया, इस इशारिया के बाद मजीद 13 सिफर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर इधर 1 और साथ में मीटर। ये भी एक बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। इस नंबर में हमने क्या करना होता है कि इशारिया को यहां से उठाना है, दाएं तरफ जाना। अब दाएं तरफ जाना है, पहला नॉन जीरो तलाश करना है जो कि 1 है, उसके दाएं तरफ उठा के लिखना होगा इशारिया, यानी इशारिया इधर लेकर जाना है। तो स्टूडेंट वेरी स्मॉल नंबर की जो हमने एग्जांपल ली थी यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में, डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻14 मीटर। क्यों कि नुक्ता इशारिया हमने यहाँ से उठाकर इधर 1 के दाएं जानब रखा है,
नुक्ता इशारे की पुरानी और नई जगह के दरमियान जो डिजिट्स आ रहे हैं वो हमारे पास तकरीबन 14 हैं। नुक्ता इशारे को हम बाएं जानब लेकर गए हैं, सॉरी दाएं जानब लेकर गए हैं, तो लिहाजा जो 10 की ताकत है उसको हम -14 लिखेंगे। 1 × 10⁻⁻14 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर दूसरी वेरी स्मॉल नंबर की जो एग्जांपल है वो एलिमेंट्री चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज। वो क्या है जी? 0 और फिर दरमियान में कितने सिफर डालने हैं हमने? इधर हमने 18 सिफर डालने हैं, 1 6। नुक्ता इशारिया को अभी हमने यहाँ से उठाना है, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक यहाँ से उठाकर इधर जाकर यानी राइट साइड पर चलेंगे, पहला नॉन जीरो तलाश करके उसके दाएं तरफ रखेंगे यानी इधर रखेंगे। तो ये क्या बनेगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी हमारे पास क्यू क्या बनता है जी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्यों कि इधर 6 और 1 के दरमियान हमने इशारिया लगाया। अब ये इसकी नई जगह है, तो पुरानी और नई प्लेस जो इशारिया की बन रही है, डेसिमल पॉइंट की बन रही है, इसके दरमियान नंबर कितने बन रहे थे हमारे पास? वो 19 बन रहे थे। तो इसलिए हमने लिखा क्या इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर देता हूँ। हमने साइंटिफिक नोटेशन को स्टार्ट किया। साइंटिफिक नोटेशन जो है ये अमूमन बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को बआसानी लिखने का एक खसूसी तरीका है। फिर हमने इसके लिए एक जनरल फार्मूला भी बनाया है। सादा मिसालें हमने लेकर इसको पहले सॉल्व किया है। फिर वेरी लार्ज नंबर पर हमने इसकी एग्जांपल की, टिपिकल एग्जांपल ली, जैसे मास ऑफ अर्थ लिया, 1 लाइट ईयर लिया। इसी तरह फिर वेरी स्मॉल नंबर लेकर हमने इसकी मिसालें की, यानी डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, उसके लिए भी हमने मिसाल को हल किया, इधर एक एग्जांपल हल की। दूसरा हमने एलिमेंट्री चार्ज लिया, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल यहाँ पर हल की। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को दोस्तों में शेयर करना है और दोस्तों को चैनल के सब्सक्राइब करने में के बारे में माइल करना है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ज़्यादा आसान तरीके से मैं उसको बनाकर पेश करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।